और नीतीश कुमार जी पुनः 200 सीट से ऊपर जीतने का काम करेंगे और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। पहला व्यक्ति है नीतीश कुमार जी जो दलित के लिए सोच रहे हैं कि हमारा पार्टी ज्वाइन, जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन कर रहा है, सब दल के लोग टूट टूट के आ रहे हैं। तो जनता विश्वास ही नहीं करती थी, नेताओं पर से भरोसा उठ गया था जो ये लोग सिर्फ शिलान्यास दिखावा के लिए करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता महेश्वर हजारी जी हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं बिहार में, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चुनावी झुंझुना है ये। देखिए, 15 बरस बनाम 15 बरस राज हम लोग भी किए, 15 बरस वो भी किए, लेकिन चूंकि उनके राजपाट में जिस तरह का शिलान्यास होता था, जब हम लोग सांसद बने 9 से 14 तक, जब शिलान्यास करने जाते थे तो जनता विश्वास ही नहीं करती थी, नेताओं पर से भरोसा उठ गया था जो ये लोग सिर्फ शिलान्यास दिखावा के लिए करते हैं। लेकिन जब 100% हम लोग जितना शिलान्यास किए, काम भी हुई, हम लोगों के समय में उसका उद्घाटन भी हुआ, तो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के 2005 के आने के बाद नेताओं के प्रति विश्वास बढ़ा, जो नहीं लीडर जो बोलता है वो करता है। और 2005 के पहले शिलान्यास होता था, उस पर जाकर के समझिए लोग, गांव के लोग क्या क्या करते थे, क्या क्या कहते थे, उस समय के लोग जानते थे, क्योंकि काम ही नहीं होता था एक भी। तो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के प्रति लोगों को विश्वास बढ़ा बिहार में, और जो आज तक शिलान्यास उद्घाटन जो घोषणा की, भारत के पहला नेता नीतीश कुमार जी हैं जो नीति और नीयत उनको दोनों ठीक है, जो बोलते हैं वही काम करने का काम करते हैं, फालतू बात नहीं नीतीश जी बोलते हैं। इसीलिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता इतनी बढ़ी, जो अभी देखिएगा कि सब दल के लोग आकर्षित हैं जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किस तरह से आए, पार्टी में आके विलय करें और उनके झंडा के तले काम करें। तो इस तरह की बातें आज डेली देखते हुए है कि हमारा पार्टी ज्वाइन, जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन कर रहा है, सब दल के लोग टूट टूट के आ रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी की इच्छा शक्ति और विजन जिस तरह से है, बिहार के उन्होंने जिस तरह से सम्मान बढ़ाने का काम किया, जो विकसित राज्य हमारे भारत में है, तो जो उनका जीडीपी रेट नहीं है उससे ज़्यादा जीडीपी रेट हमारा बिहार का हमेशा डबल डिजिट में रहने का काम किया। तो यह नीतीश कुमार जी की इच्छा शक्ति विजन है। उन्होंने जिस तरह से जिस बिहार को कहता था कि आलू बालू और लालू है, कभी भी बिहार विकास नहीं करेगा, उस बिहार को विकास करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। तो नीतीश कुमार जी की सोच जो यहाँ पर उनका जो प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग का फॉलो पूरे देश करने का काम करता है। जिस तरह से नल जल योजना नीतीश कुमार जी ने शुरू की, उस नल जल योजना का भारत सरकार भी उसको ग्रहण करने देश भर में करने का काम चल रहा है। जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने कहा कि 18 तक हम हर घर में बिजली पहुंचाने का काम करेंगे, और हर घर में उन्होंने बिजली पहुंचाने का काम किया। उसी तरह से आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने कहा है कि अगले बार यदि बिहार की जनता जनादेश मुझे दी तो हर किसानों को खेत में पानी पहुंचाने का काम करेगा। तो नीतीश जी के प्रति विश्वास है लोग के, जो नीतीश जी जो बोलते हैं वो काम करने का काम करते हैं। जो व्यक्ति कभी काम ही नहीं किया तो स्वाभाविक है प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करें, शिलान्यास करें, चाहे नीतीश जी शिलान्यास उद्घाटन करें, तो उनको तो हमेशा लगेगा कि काम होगा ही नहीं, क्योंकि जिसको आत्मविश्वास नहीं रहेगा, जो व्यक्ति सकारात्मक नहीं होंगे, वह व्यक्ति कभी भी जीवन में विकास कर ही नहीं सकता। आप मिथिला क्षेत्र से आते हैं, कल्याणपुर से विधायक हैं आप। कल ही केंद्रीय कैबिनेट ने दरभंगा एम्स को मंजूरी दे दी है, कितना फ़ायदा होगा मिथिला क्षेत्र को? देखिए, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने बहुत बड़ी सौगात हम लोगों को देने का काम किया है। एम्स के बहुत दिनों से वहां के लोगों को सपना था जो एम्स किस तरह से बने, और ये एम्स देने का काम किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं भारत सरकार को। इसमें बिहार सरकार की तरफ से भी जो भी सहयोग होगा, बिहार सरकार और भारत सरकार मिलकर के जल्द से जल्द एम्स बनाने का काम करेंगे। नीतीश जी की भी इच्छा शक्ति थी कि एक एम्स आना चाहिए बिहार में, और उसी के अनुकूल प्रधानमंत्री जी ने एक एम्स देने का भी काम किया। तो मैं समझता हूँ सभी हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे एनडीए घटक दल के सभी जो पार्टियाँ हैं, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि सब कोई के प्रयास से आज एम्स आई है और भारत सरकार ने बहुत बड़ी सौगात दी है। इसलिए मिथिलांचल के वासियों की तरफ से मैं उनको आभार प्रकट धन्यवाद देता हूं। SC/ST कम्युनिटी से अगर किसी व्यक्ति की हत्या की जाती है तो उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा था, लेकिन तेजस्वी यादव और चिराग पासवान कह रहे हैं कि हत्या ही क्यों हो कि नौकरी देना पड़े। क्या बिहार में हत्या होने के बाद नौकरी मिलेगी? देखिए, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान में लिखा था, उस संविधान में सबसे पहला व्यक्ति कोई है जो संविधान को ज़मीन पर उतारने का काम किया, उसका नाम है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले जब उनकी राजपाट हुई 2005 के बाद, तो उन्होंने सबसे पहले पंचायती राज में आरक्षण देने का काम किया।
जिससे आज विभिन्न पदों पर पंचायती राज में जैसे मुखिया हुआ, सरपंच हुआ, जिला परिषद हुआ, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन हुआ, नगर निकाय में नगर पंचायत का अध्यक्ष हुआ, नगर परिषद के अध्यक्ष हुए, नगर निगम में मेयर तक का पद सुशोभित कर रहा है दलित समाज के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग। तो यह नीतीश कुमार जी के देन है। नीतीश कुमार जी हमेशा चाहते हैं जो समाज के अंतिम पायदान के लोग हैं किस तरह से उनको सरकारी सहायता दें जो मुख्य धारा में जुटे, और हर सरकार का रहना भी चाहिए। लेकिन आज तक आज़ादी के बाद कोई भी मुख्यमंत्री सोचने का काम दलितों के लिए नहीं किया। पहला व्यक्ति है नीतीश कुमार जी जो दलित के लिए सोच रहे हैं, दलित के लिए जो संविधान में अधिकार है वो अधिकार दिलाने का काम कर रहे हैं। उसी के तहत जो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम है उसके तहत नीतीश कुमार जी ने कहा कि उनके जो अत्याचार अधिनियम में जो हत्याएं होती है, यदि हत्या होती है किसी कारण से तो उनके आश्रितों को नौकरी दी जाएगी। तो इतना बड़ा शुभचिंतक दलित समाज के लिए नीतीश कुमार जी हैं। इसलिए दलित समाज इस बार जो चुनाव होने वाली है, एनडीए के जितने भी घटक दल है, घटक दल के सारे लोग इस बार जितने आम जनता यहाँ पर हमारे दलित समाज के लोग सब एग्रेसिव होकर के वोट करने का काम करेगा और नीतीश कुमार जी पुनः 200 सीट से ऊपर जीतने का काम करेंगे और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। सर 15 साल सत्ता में रहने के बावजूद बिहार से पलायन नहीं रुक पाई है, रोजगार सृजित नहीं हो पा रही है। क्या अगली बार मौका देगा तो इस पर कुछ आप लोग विचार करेंगे? देखिए, इसी बार जितने भी हमारे प्रवासी आए थे, जो हमारे कामगार थे, बिहार के लाल थे, जो सबको आए थे, तो नीतीश कुमार जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लेकर के उन लोगों को जिस तरह से खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, मशहरी की व्यवस्था, बाल्टी लोटा तक, जग गिलास तक सब चीज़ की व्यवस्था उनके द्वारा कपड़ा का व्यवस्था किया गया। तो एक ऐतिहासिक था जिस गरीब राज्य में जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने व्यवस्था करने का काम किया, कोई स्टेट ऐसा नहीं करने का काम किया और इसका फॉलो दूसरे स्टेट भी कर रहा है। किस तरह से नीतीश जी ने इतने अच्छे से सबको व्यवस्था की गई। और उसके बाद उद्योग विभाग जो मंत्रालय हम अभी देख रहे हैं, उद्योग मंत्रालय के द्वारा 189 ऐसे औद्योगिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे कि हमारे जो कामगार आए बाहर से, वो कामगारों को किस तरह से वहाँ पर उसको नौकरी दिया जाए। तो जिस चीज़ में वो प्रशिक्षित थे, मतलब जिस चीज़ में ट्रेंड थे, जिस चीज़ की जानकारी जिस काम में था, वह काम दिया जा रहा है बिहार सरकार की तरफ से। हर जिला में दे दिया गया है 189 कामों का लिस्ट, और जितने कामगार हैं उसको बुला करके उसको चिट्ठी से सबको लिस्ट बनाया गया था सबका, और बुला करके उसको सबका काम पर लगाया जा रहा है। तो जो व्यक्ति बिहार में रहना चाहेंगे, काम की कमी नहीं है। अभी हमारे यहाँ तो लोगों को मजदूर नहीं मिलता है खेती बाड़ी करने के लिए, इसीलिए यहाँ काम की कमी नहीं है। सरकार भी हर संभव कोशिश कर रही है कि जो लोग आए हैं उनको जिस चीज़ में स्किल्ड हैं, प्रशिक्षित हैं, उनको वहाँ पर लगाया जाएगा काम में। इसलिए बिहार सरकार तत्पर है उन लोगों को रोजगार देने के लिए। पिछले दिनों रघुवंश प्रसाद बाबू की दिवंगत हो गए हैं अब, लेकिन कहा जा रहा है कि आरजेडी में जिस तरह से खटपट चल रही है उसके कारण उनकी निधन हो गई है। कई लोग कह रहे हैं कि हत्या है एक प्रकार की, जो कि आरजेडी तेजस्वी यादव के कारण हुई है। देखिए, आदरणीय रघुवंश बाबू सबको अभिभावक थे, गार्जियन थे, और वह समाजवादी नेता थे, वो सादगी के प्रतीक थे, और उनसे लोग, हर दल के लोग सीखने का काम करते थे। आदरणीय रघुवंश बाबू सिर्फ आरजेडी के लीडर नहीं थे, उस सबों के अभिभावक थे, इसीलिए उनको सब सम्मान करने का काम करता था। लेकिन जिस दल के 32 वर्ष तक सेवा करने का काम किया, उस दल में यदि आरोप प्रत्यारोप लगे वैसे सादगी भरा इंसान को, तो स्वाभाविक है उनके चरित्र पर ठेस पहुंचा, उनको दुख पहुंचा। और उस दुख के कारण जो उन्होंने पत्र लिखा बिहार सरकार के आदरणीय नीतीश कुमार जी को, कि फलाने काम जनता के हित में है, वह काम किया जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी उस पर चर्चा की। रघुवंश बाबू की जो इच्छाएँ थी उसको बिहार सरकार पूरा करेगी, नीतीश बाबू पूरा करेंगे। तो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने उस पर फॉलो किए हैं, और नीतीश कुमार जी उस काम के तत्परता से लेकर के वो काम का आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस पार्टी को 32 वर्ष तक सेवा की, किस तरह से उनको बेइज्जत किया गया, किस तरह से कहा जाए समुद्र से एक लोटा पानी निकलने के बाद उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इस तरह की बातें वैसे महान व्यक्ति के बारे में कहना, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा गलत काम हुआ, जिसके कारण उसके तकलीफ़ पहुँची। आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका जो किए हुए काम है, उनका जो बिहार के लिए किया हुआ काम है, आज मनरेगा उन्हीं का देन है जो मनरेगा आज है। तो और जो उनकी अभिलाषाएं थी, अंतिम इच्छा, वो अंतिम इच्छा बिहार सरकार पूरा करने का काम करेगी, पूरा करने की काम करेगी। बिहार के विकास 15 साल के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में एक नई ऊंचाई पर पहुंचाई है। कैमरामैन अनुपम के साथ केशव कुमार झा,
पटना लाइव सिटीज़।